सॉइल एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम आपको किचन वेस्ट से खाद बनाने का एक मज़ेदार और आसान तरीका दिखाएंगे। आप सभी के पास घर पर अनयूज्ड डिब्बे या कंटेनर तो होंगे ही, जैसे कि दही के डब्बे, आइसक्रीम के डब्बे, पुरानी बाल्टी या पुराने किराने के कंटेनर। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उनमें रसोई के कचरे को कैसे खाद बनाया जाए और इन कंटेनर को इस्तेमाल कर माइक्रोग्रीन्स और हरी पत्तेदार सब्जियां उगाया जाए। हमारा इरादा सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल का उपयोग करने का नहीं है, बल्कि उन कंटेनरों और डिब्बों का पुनः उपयोग करना है जो हमारे पास पहले से ही घर पर है। कंटेनर 1 लीटर से 5 लीटर क्षमता के हो सकते हैं। आप इसे डब्बा कंपोस्टिंग एंड ग्रोइंग या मेकशिफ्ट कंपोस्टिंग एंड ग्रोइंग या जुगाड़ कंपोस्टिंग कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सभी सब्जियों और फलों के छिलकों को आधा इंच के क्यूब्स में काटने की ज़रूरत है। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खाद में माइक्रोब्स छोटे टुकड़ों पर तेज़ी से कार्य करते हैं। यह 1 लीटर का दही का डब्बा है। खाने के बाद इस डब्बे को धोने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दही में भी माइक्रोब्स होते हैं जो खाद बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने में मदद करते हैं। इसे आधे हिस्से तक भरने के लिए 2 मुट्ठी मिट्टी, 1 मुट्ठी खाद और 1 मुट्ठी भर कोकोपीट डालें। और अब दिन भर का किचन वेस्ट जैसे फलों के छिलके, सब्जी के छिलके और पूजा के फूल, इस्तेमाल की हुई कॉफ़ी और चाय पाउडर को कंटेनर की क्षमता के 25% तक डालें और इसे कंटेनर के भरने तक परत दर परत कोकोपीट, खाद और मिट्टी डालें। अपने खाद को पर्याप्त हवा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस डब्बे का ढक्कन बंद न करें। थोड़ा सा खट्टा छाछ या गाय का गोबर मिलाएं, जो खाद बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाता है। उन्हें एक गोलाकार जाली या 4 mm छेद वाली जालीदार शीट के अंदर रखा जा सकता है। आप इन्हें बारिश और चूहों से सुरक्षित रखने के लिए एक मंच के ऊपर या एक ड्रम के ऊपर भी रख सकते हैं। या आप अपने रसोई के कचरे को खाद बनाने के लिए 5 लीटर के प्लांटर पॉट का भी उपयोग कर सकते हैं। पानी ठीक से ड्रेन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पॉट के तल पर कुछ कंकड़ रखें और मिट्टी, खाद और कोकोपीट की एक परत डालें। रसोई के कचरे की एक परत डालें। उसके बाद खाद, कोकोपीट और मिट्टी डालें और पॉट के ऊपर तक मिट्टी डालें। अब इन्हें 1 महीने तक छोड़ दें। यदि आप केवल इस विधि का उपयोग कर अपने सभी रसोई कचरे को खाद बनाने के लिए करने जा रहे हैं, तो आपको लगभग 30 से 40 ऐसे कंटेनरों की आवश्यकता होगी। इन्हें 2 से 3 सप्ताह के लिए अलग रख दें और फिर से इसे चूहों और बारिश से बचाएं। यही प्रक्रिया 8 लीटर बाल्टी का उपयोग कर भी किया जा सकता है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप बाल्टी को आधा ही भरें, क्योंकि यदि बाल्टी पूरा भरते हैं तो यह अनारोबिक हो सकती है और दुर्गंध आ सकती है। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि सब्जी और फलों के छिलकों को आधा इंच के छोटे क्यूब्स में काट लें ताकि वे जल्दी से खाद बन सके। 2-3 दिनों में एक बार आप थोड़ा पानी छिड़क सकते हैं या पॉट पर एक नम कपड़े से ढक सकते हैं। 3 से 4 सप्ताह के बाद आप देखेंगे कि सामग्री
30 से 40% तक सिकुड़ गई होगी। कंपोस्ट को और भी समृद्ध बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा लकड़ी का राख, नीम पाउडर, करंजा पाउडर, एप्सम सॉल्ट मिलाएं। अब गेहूं से वीट ग्रास और मेथी से मेथी के पत्तों को उगाने के लिए भिगोने के लिए रख दें। यह बीज बोने से पहले अंकुरित हो यह सुनिश्चित कर लें। बीजों को रात भर पानी में भिगो दें और उन्हें एक नम कपड़े से ढककर रख दें जब तक कि वे अंकुरित न हो जाए। जब बीज अंकुरित हो जाते हैं तो वे मिट्टी में बोने के लिए तैयार है। अंकुरित बीजों को कंपोस्ट वाले पॉट में डालें और उनके ऊपर थोड़ी मिट्टी छिड़कें और ऊपर से बहुत ही कम पानी छिड़कें। इन प्लास्टिक डब्बों के तल पर कोई छेद नहीं है, इसीलिए इन कंटेनरों में पानी के जमाव से बचने के लिए बहुत ही कम पानी छिड़कें। आप सरसों, पालक, राजगिरे को बिना अंकुरित किए भी बो सकते हैं। बीज को सीधे कंटेनर पर छिड़कें, मिट्टी की एक परत डालें और उन पर थोड़ा पानी छिड़कें। फिर से यह सुनिश्चित करें कि इन कंटेनरों को बारिश और चूहों से सुरक्षित रखें। आप बीज बोने के केवल 7 दिनों के भीतर ही माइक्रोग्रीन्स की कटाई कर सकते हैं या आप 2 से 3 सप्ताह की प्रतीक्षा कर साग कटाई कर सकते हैं। देखा कि कैसे अपने रसोई के कचरे का उपयोग कर खाद बनाकर माइक्रोग्रीन्स और हरी पत्तेदार सब्जियों को आसानी से उगाया जा सकता है। ताज़ी तोड़ी हुई धनिया पत्ती, मेथी की पत्तियाँ, वीट ग्रास, राजगिरा और पालक की पत्तियाँ जो आपके अपने किचन के कचरे से उगाई गई हैं और इन्हें उपयोग करने का रोमांच अनुभव करने योग्य है। पौधे को जड़ से ना तोड़ें, इसे मिट्टी के सतह के ऊपर से काटें, यह फिर से उग जाएगा। हैप्पी कंपोस्टिंग और हैप्पी ग्रोइंग इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आशा करते हैं आपको भी अपने ग्रीन्स उगाने में उतना ही मज़ा आए जितना कि हमें यह वीडियो बनाने में आया है।